नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका आज के इस मीटिंग में स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोगों ने लास्ट वीक शुरुआत की है चार्ट सीखने की। राइट, मैं शुरुआत कहूंगा। तो हम लोगों ने जो शुरुआत की चार्ट सीखने की, मुझे उम्मीद है अब तक आप लोग आइदर इन्वेस्टिंग या और कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो चार्ट से मतलब है। आप चार्ट का यूसेज करना धीमे धीमे सीख रहे होंगे। धीमे धीमे एक्युमुलेट करना है हमें चार्ट के साथ, समझना है उन्हें। राइट, कोई जल्दबाजी नहीं है इस चीज की। लेकिन आपने ऑलरेडी फंडामेंटल्स, जो कि एक मुश्किल सब्जेक्ट है, जिसके लिमिटेड सोर्सेज होते हैं सीखने के, वो पार कर दिया है। तो चार्ट्स बड़ी बात नहीं है, चार्ट समझने आपके लिए आसान रहेंगे। राइट, तो आज दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी चार्ट्स में आप लोग इतने आगे नहीं बढ़े हो, अभी सिर्फ बेसिक हमने लास्ट 2 वीक्स में सिखाया है। तो मैं चार्ट्स को आपके फंडामेंटल्स के साथ कुछ कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा, ताकि थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाए चार्ट्स। राइट, आप लोगों ने लास्ट वीक कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीखी है। राइट, चलिए सबसे पहले आपका ये सब होमवर्क है। मैं आपको बता दूं हम लोग किस पैटर्न से दोस्तों चले हैं। हमने इकोनॉमी समझने का प्रयास किया था, जीडीपी हो, इन्फ्लेशन हो, किस प्रकार से जीडीपी का इफेक्ट आता है। और आपने देखा कि दुनिया भर में ग्लोबल पूरा इकोनॉमी डाउन था, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र पे भी इसकी इफेक्ट आई। आपने देखा मारुति के सेल्स पे 5 साल से अफेक्ट है। आपने देखा मारुति के भाव में अफेक्ट है। राइट, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग कहानी, पर कंपनी की कहानी किसके साथ जुड़ी हुई है, कोई बता सकता है मेरे को? कंपनी की कहानी किसके साथ जुड़ी हुई होती है? कहानी मतलब सेल या सेल्स, प्रॉफिट, भाव, ये सब चीजें किसके साथ जुड़ी हुई होती है कोई भी कंपनी की? नितिन भाई, जीडीपी के सेल्स, नहीं, जीडीपी से पहले एक और चीज आती है, एक सिंगल स्टेप। डिमांड, नहीं नहीं, और एक चीज देखो, डिमांड यानी सेल्स, बराबर ना? तो मारुति की कहानी किससे जुड़ी है? टीसीएस की कहानी किससे जुड़ी है? इन्फो एज की कहानी किससे जुड़ी है? सर इंडस्ट्री से, रिक्वायरमेंट, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, क्या बात है, बहुत अच्छी। आपने देखा मारुति में अगर उनको धंधा करने में तकलीफ हो रही है पिछले 5 सालों से, तो ये मारुति की तकलीफ नहीं है, महिंद्रा एंड महिंद्रा को तकलीफ है, टाटा मोटर को तकलीफ है, हीरो मोटर को तकलीफ है। यानी मारुति का इंडिविजुअल प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, जनरल मोटर को तकलीफ है। राइट, तो इंडस्ट्री से हर कंपनी जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने पहले इकोनॉमी देखी, क्योंकि जब इकोनॉमी अच्छी होती है तब तो सब इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही होती है। लेकिन जैसे पिछले 5 सालों से इकोनॉमी वीक हुई, तो कुछ इंडस्ट्री ने अपना रंग बताना चालू किया। आपने देखा कैसे ऑटोमोबाइल क्षेत्र वीक हो गया। राइट, तो वीक इकोनॉमी में आपको ज्यादा सीखने को मिलता है। आपने देखा किस प्रकार से ऑटोमोबाइल का बिहेवियर था, और इसी वीक इकोनॉमी में आईटी का कैसा बिहेवियर था। अगर आईटी अच्छा था, तो आईटी के ही क्षेत्र में कुछ खराब कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी। तो आप क्या कहोगे, वो कंपनियां बहुत अच्छी है? वो कंपनियां परफॉर्म क्यों कर रही है? यस एनीबॉडी? खराब कंपनियां भी क्यों परफॉर्म कर रही थी आईटी की? क्योंकि सर इंडस्ट्री चल रही थी उस टाइम। इंडस्ट्री चल रही है, धंधा ढूंढने का नहीं है, धंधा मिलता जा रहा है। राइट, लेकिन आप इसका ऑपोजिट देखो तो ऑटोमोबाइल की टॉप क्वालिटी कंपनियों को भी चैलेंजेस थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो आईटी की घटिया कंपनी है वो मारुति से अच्छी है, क्योंकि वो मारुति से अच्छा परफॉर्म कर रही है 2 साल से।
असल में ये इंडस्ट्री की इफेक्ट है, जिसका फायदा वो आखिर की कंपनी को मिल रहा है। कल जैसे आईटी में कुछ 3-4 साल के प्रॉब्लम आते हैं, जैसे ऑटो में आए, तो बड़ी कंपनियों को भी प्रॉब्लम होंगे, तब वो छोटी छोटी कंपनियों का क्या होगा, जो लो क्वालिटी होने के बावजूद चल रही थी। समझ रहे हो आप लोग ये कहानी? राइट। इसीलिए कंपनी मत देखें, हम कंपनी नहीं देखते हैं, हम पहले देखते हैं इकोनॉमी, कि भाई इकोनॉमी में क्या चल रहा है। इकोनॉमी चैलेंजिंग है दुनिया भर की, इकोनॉमी चैलेंजिंग है क्या भारत की? जैसे इकोनॉमी इंप्रूव होती है, कौन से सेक्टर को पॉजिटिव इफेक्ट आ सकती है। तो आप लोगों ने थोड़ा प्रयास किया ये जानने का कि कौन सी इंडस्ट्री चैलेंजिंग समय में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इकोनॉमी सुधरेगी तो उनकी एक्सेलरेशन, उनकी स्पीड और डबल हो जाएगी। जो घटिया परफॉर्म कर रही है इंडस्ट्री, वो भी रिकवर होनी स्टार्ट होगी, बराबर है। पर जो घटिया इंडस्ट्री है वो आउट परफॉर्म नहीं करने वाली है। अभी अगर इंडिया की जीडीपी 5% है, अगर दुनिया की जीडीपी ग्रोथ पिछले 5 साल का मैं कह रहा हूं, राइट, 4 इयर्स मिड टर्म, अगर दुनिया 2% से बढ़ रही है, इंडिया 4% से बढ़ रही है, आने वाले समय में अगर दुनिया 4% पे आ जाए, तो आप इंडिया को क्या उम्मीद कर रहे हो? इंडिया सीधा 10%, 8% पे आ जाएगी। वैसा ही इंडस्ट्री में होता है। जो इंडस्ट्रीज परफॉर्म मेन कंट्री को करती है, उसमें हम एक्सेलरेशन और एक्सपेक्ट करेंगे, और जो अंडर परफॉर्मिंग इंडस्ट्री है उनको सपोर्ट मिलता है, वो भी परफॉर्म करना चालू करते हैं। लेकिन ओवरऑल जो बढ़िया इंडस्ट्री है उनमें और लो परफॉर्मिंग इंडस्ट्री में गैप तो रहता ही है, राइट। तो आपने इंडस्ट्री ढूंढी, प्रयास किया इंडस्ट्री ढूंढने का, कुछ नाम आपको मिले आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री के, फिर आपने क्या किया था एनीबॉडी इंडस्ट्री ढूंढने के बाद? वोलेटिलिटी एनालिसिस, डायरेक्ट इंडस्ट्री में से कोई भी कंपनी उठा के उसका रिसर्च करने लगे। सेल्स, टॉप क्वालिटी एनालिसिस, या सेल्स, मार्केट क्या? सेल्स के बाद कुछ और चीजें क्या देखी थी? यस, सेल्स के बाद ग्रोथ, सेल्स के साथ देखो मार्केट के Profit. आप कब देख रहे थे? जब आपके पास सारी कंपनी के सेल्स के डेटा नहीं थे। हाँ, मार्जिन, राइट। आपने फिर डेप्थ चेक किया, आपने कुछ और पैरामीटर देखे, रिटर्न ऑन इक्विटी जैसे, ऐसी ऐसी चीजें आपने की जो करनी अपने कंट्रोल में थी, मतलब स्पष्ट नहीं है इस चीजों को करना, फॉर्मूला डाला चीजें। तो हमने जो चीजें अब तक की है, ये वो चीजें हैं जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पर हमने डायरेक्टली अगर कोई भी कंपनी का डेटा उठा के रिसर्च करते तो बहुत मुश्किल होता, क्योंकि वो कंपनियां रिसर्च के लायक नहीं होती है। वहां पे आपको बहुत डीप उतरना पड़ेगा अगर कोई भी कंपनी उठा के आप रिसर्च करोगे। पर आपने प्रायोरिटी रखी, क्वालिटी देखी, और फिर उसमें काम करना चालू किया, राइट। जरूरी नहीं था कि जो कंपनी आपने सिलेक्ट की कोई भी सेक्टर में से, आपने स्टार्टिंग में 2-3 कंपनियां सिलेक्ट की थी टॉप क्वालिटी में हर सेक्टर में, फिर आपने जब उनका बिहेवियर एनालिसिस चेक किया, लॉन्ग टर्म हिस्ट्री, तो आपको पता चला कि आपकी सोच हो सकता है कोई कंपनी में गलत भी थी। एम आई राइट और रॉन्ग? हम सोचते थे कि ये कंपनी तो कंसिस्टेंट कैश फ्लो वाली है, हर साल प्रॉफिट करती थी, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ कंपनियां एब्सेंट रहती है कभी कभी प्रॉफिट में, तो कंसिस्टेंट कैश फ्लो नहीं होगा तो उसकी इफेक्ट आपके साथ
आने वाले समय में पड़ेगी। तो हमें क्या चाहिए? वी नीड कंसिस्टेंट एंड ग्रोइंग कैश फ्लो। हमें क्या चाहिए? जो प्रॉफिटेबिलिटी जो आ रही है वो कंसिस्टेंट आनी चाहिए और बढ़ती रहनी चाहिए। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखा होगा और वो था क्वालिटी। कुछ कंपनियां क्वालिटी होने के बावजूद भी ग्रोथ नहीं करती है क्योंकि उनके में ग्रोथ नहीं है, धंधा बढ़ता नहीं है, प्रॉफिट बढ़ते नहीं है, तो वहां पे खाली आपको डिविडेंड मिल रहा है। कुछ कंपनियां में आपने देखा होगा ग्रोथ बढ़िया है और वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। क्यों? क्वालिटी नहीं है। तो वैसी कंपनी में भाव कब तक बढ़ेगा? जब तक, यस एनीबॉडी, ऐसी कंपनियों में भाव कब तक बढ़ेंगे? मार्केट सपोर्ट करेंगे तो उसके साथ चलेंगे। जब तक पैर चलेंगे, मतलब जब तक सेल्स आएंगे, धंधा आएगा तब तक। जैसे कोई गड़बड़ हुई, जबरदस्त वॉलेटिलिटी आती है। राइट फ्रेंड्स? तो आप लोगों ने जो बिहेवियर स्टडी किया, अब समय आ गया है उन चीजों को चार्ट के साथ ज्वाइन करने का। राइट? चार्ट्स यहां पे मैंने ओपन किए हुए हैं। दिस इज द चार्ट ऑफ मारुति। मैंने मारुति ओपन क्यों किया? जस्ट अभी रिसेंटली 10 एक मिनट पहले मैंने आप लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड किए हैं, पर वो लेटेस्ट रिजल्ट है। अब वो लेटेस्ट रिजल्ट से भी आप समझ सकते हो, लेकिन हो सकता है आप लोगों को शायद अभी लेटेस्ट रिजल्ट आपने ना भी देखे हो, तो जरूरी नहीं है वो नहीं देखा यानी बहुत बड़ा मैंने पाप कर लिया, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, क्यों मैंने रिजल्ट नहीं देखा, अब क्या होगा। नो, रिजल्ट देखने की जरूरत बार बार पड़नी नहीं चाहिए, कंपनी ही ऐसी लेने की। बराबर है? अब जैसे यहां पे मारुति है, मारुति इज अ डेब्ट फ्री कंपनी, कंसिस्टेंट कंपनी जिसने कभी लॉस नहीं किया है। और ये जो इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अफेक्टेड है पिछले 5-1 सालों से। दुनिया भर में आपने सुना होगा कई कंपनियां बंद भी हो गई। तो उस समय मारुति का बिहेवियर क्या कहता था? राइट, लेट मी जस्ट चेक हियर। ये था आपका क्वालिटी एनालिसिस, आप ही का डेटा मैंने ओपन किया है। एज पर क्वालिटी एनालिसिस, यू नो दैट मारुति वाज बेस्ड विद वंडरफुल मार्जिन। अब आप ऐसी कंपनी में जाओगे तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी की उम्मीद रह सकती है कि पूरे समय में भी प्रॉफिट करे। हिंदुस्तान मोटर का अगर रिसर्च करेंगे तो ये कंपनी का रिसर्च करने के लिए सही में हमें सीए बनना पड़ेगा। हम नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें देखनी पड़ेगी। पर मारुति कोई भी निवेशक कर सकता है। राइट? आपने ही ढूंढा कि मुझे मारुति देखना है, आपने ही, देखने दो मेरे को किसने रिसर्च किया था यहाँ पे मारुति पे। मारुति का काम पंकज राणा जी ने किया था। लेट मी ओपन हिज रिसर्च ऑफ मारुति। इनका डेटा देख के मेरे को एक चीज समझ में आती थी मारुति में, कि मारुति का धंधा बरसों से कंसिस्टेंट बढ़ता जा रहा था। राइट? 10,000 करोड़ से ये कंपनी 86,000 करोड़ के टर्नओवर पे आई, पर 2019 2020 में धंधा गिरा और 2021 में और धंधा गिरा। राइट? 2021 में क्या हुआ? और 60% से धंधा गिरा। तो कैन एनीबॉडी टेल मी, हमने कितने समय से लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं देखा है? एनीबॉडी? 3 साल। 3 साल 2018 हो से। गए। राइट? 3 साल हो गए, अब तक हमने लाइफ टाइम सेल्स हाई नहीं देखा है। तो आपको उम्मीद क्या रखनी चाहिए? इसकी इफेक्ट भाव पे होगी कि नहीं होगी? सेल्स की इफेक्ट कहां पे होगी? प्रॉफिट पे होगी।
अगर आपने 2 साल नहीं 3 साल से नया लाइफ टाइम हाई सेल्स नहीं देखा है, तो कितने साल से आपने लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं देखा है? मैं 2021 भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। 2021 में प्रॉफिट 25% से गिरा है, तो मतलब 5600 नहीं 4200 करोड़ है। तो अभी आप ये मान लो 2021 में भी प्रॉफिट नहीं बढ़े, तो कितने साल हो गए प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई देखे आप लोगों को? 4 साल। 4 साल। 3 साल से लाइफ टाइम हाई धंधा नहीं, 4 साल से लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट नहीं। ये है मारुति के चार्ट। ये चार्ट देख के एक चीज तो समझ में आती है, इसका भाव था 2004 में जब आईपीओ आया 165 के करीब। कंपनी का भाव बहुत अच्छा बढ़ा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। आईपीओ के बाद 12,000 से धंधा बढ़ते बढ़ते 80,000 करोड़, और प्रॉफिट 1,000 करोड़ से ऑलमोस्ट 8,000 करोड़। तो भाव के इफेक्ट क्या आई? आपका 164 रुपए वाला शेयर कहाँ आया? करीबन 9,000 रुपए, कुछ 50 से गुना हुआ, राइट। इसके साथ अब ये तो खाली गुना में लोग बात करते हैं, खाली चार्ट में गुना दिखता है, डिविडेंड नहीं दिखता है। ये कंपनी ने कंसिस्टेंटली हर एक साल 30% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो जिन्होंने निवेश किया होगा आईपीओ के टाइम से, उनका पैसा डिविडेंड में बाहर आ भी गया है। अभी जो माल पड़ा है वो मुफ्त का माल पड़ा है, राइट। लेकिन ये जो इफेक्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, कितने ने नया लाइफ टाइम हाई भाव नहीं देखा? रिपीट करूं क्या क्वेश्चन? 2018 में इसने लाइफ टाइम हाई लगाया 17 दिसंबर में, राइट। दिस इज योर लाइफ टाइम हाई ऑफ 9997। अभी आपका भाव चल रहा है 6600। तो हमने कितने साल से, लुकिंग टू दिस चार्ट, हमने 10,000 के ऊपर हमारा भाव नहीं गया, जो अब तक दौड़ दौड़ करता था। कितने साल से? करीबन 4 से 4 4 साल। साल। 4 साल। तो इतना सिंपल है। भाव किससे कनेक्टेड है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट किससे कनेक्टेड है? सेल्स। सेल। सेल्स किससे कनेक्टेड है? आपकी कितनी गाड़ियां बिकी, राइट। आपकी लाइफ टाइम हाई गाड़ी 2019 में बिकी है। पिछले साल तो आपने 2017 वाला लो लगाया गाड़ियों में, और इस साल 2016 वाला लो लगाया, मैं बता दूं आप लोगों को, गाड़ियों में, राइट। इसीलिए आपने इस साल भी क्या देखा था? लाइफ 52 वीक नहीं, 2016 वाले भाव आ गए थे पिछले साल, ये जो भी ईयर खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि आपका सेल्स, प्रॉफिट और गाड़ियों की बिक्री 2016 के हिसाब से थी। अब मेरे को आप लोग क्या बता सकते हो, मैं नया लाइफ टाइम हाई 10,000 को पार होगा ऐसी उम्मीद कब रखूंगा? एनीबडी? जब हाई होगा तब। जब सेल्स पूरा सा लाइफ टाइम हाई होगा तब। यहाँ सबसे पहले इफेक्ट किधर से आनी चालू हो जाएगी पता है? ओ, इधर से, सेल्स। बराबर है। सेल्स में अगर बिक्री बढ़नी चालू हो गई, तो सेल्स से नंबर ऑफ कार, में कह रहा हूं नंबर ऑफ व्हीकल की अगर बिक्री बढ़ गई, तो आपका सेल्स नंबर ऑफ व्हीकल से ज्यादा तेजी से बढ़ता है। क्यों ऐसा? एनीबडी? इतिहास देख लो। जब आपके नंबर ऑफ व्हीकल 4% से बढ़ते थे, तब धंधा 10% से बढ़ता था। क्यों ऐसा? प्राइस बढ़ता है। प्राइस क्या ये लोग तो हर साल भाव बढ़ाते रहते हैं, है ना।
तो ये हर साल भाव बढ़ाते, इसका ये फायदा है। तो आपको पहले इफेक्ट व्हीकल में आएगी, फिर इफेक्ट सेल्स में आएगी, और फिर इफेक्ट किधर आएगी? प्रॉफिट में। और इन सारी चीजों को समझने के साथ भाव में इफेक्ट सबसे पहले आएगी। वो प्रॉफिट की वेट नहीं करेगा, वो उसको पता चल जाएगा व्हीकल की बिक्री चालू, यानी प्रॉफिट बढ़ने ही वाले हैं, राइट? क्योंकि प्रॉफिट किसके साथ जुड़े हुए? सेल्स के साथ। क्लियर एकदम? तो एकदम सिंपल फॉर्मेट में आपके अंडरस्टैंडिंग को रखो। कंपनियां अपनी बिक्री के साथ चलती रहती है, धंधा और प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अभी का करंट ट्रेंड आपको बताऊं, जस्ट मैंने अभी इसका अपडेट किया है, देखो ये पूरा मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पे सेव करके रखी है, दिख रहा है आपको? हर एक जो लेटेस्ट रिजल्ट में अपडेट कर रहा हूँ एक फोल्डर में मैं डालता रहता हूँ। और मेरे पास सबसे पहले क्या है पता है? यहाँ पे व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनुअल रिजल्ट। ये क्या है, कोई बता सकता है? ये एक्सेल सीट कौन सी होगी? मैंने एक सेव करके रखी है। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे क्या उम्मीद थी मारुति के नतीजों से और क्या आए। ये एक्सेल सीट क्या आप लोगों के पास है? यस, एनीवन? नहीं दिख रहा है सर एक्सेल। सर दिख नहीं रहा है। अच्छा, ओके, सॉरी, मैंने शेयर नहीं किया है। ओके, अब दिख रहा है? हाँ अभी दिखा। या देखो, ये सब जो एक्सेल सीट है, कौन सी एक्सेल सीट है? आज मैंने सुबह एचडीएफसी एएमसी आपके साथ शेयर किया, ये आ गया। मारुति अभी किया, डेल्टा कॉप कल किया, एसबीआई कार्ड कल किया। तो मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है। अब ये जो एक्सेल सीट है, ये मेरे लिए एक बेंचमार्क है, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनुअल रिजल्ट। यहाँ पे ये कौन सी एक्सेल सीट है, कोई बता सकते हैं? किसी को भी याद हो तो? सर क्वार्टर रिजल्ट का अपडेटेशन था। पर ये मुझे कहां से मिली? क्या मैंने मेहनत करके बनाई नहीं है? सर 9 मंथ रिजल्ट के बाद जो हम लोगों ने एस्टिमेट लिया ना, या किसने दिया है लेकिन ये एस्टिमेट? ये हम ही लोगों ने जो 9 मंथ के बेस पे करते हैं। नहीं, किसी और ने प्रेजेंटेशन दिया था। देखो, ये जो डेटा है ना, ये कौन सा वाला है पता है? जो मिलिंद भाई और जय किशन जी ने प्रेजेंट किया था। राइट, वन बाय वन। तो उन्होंने ऑलरेडी सारी बढ़िया कंपनियों का आपको ऑलरेडी एस्टिमेट दिया हुआ है। अब हमारी और उनकी सोच तो एक ही है ना, हम लोग सब एक ही पैरामीटर पे काम कर रहे हैं। तो मैंने ये डेटा पूरा डाउनलोड किया हुआ है। ओके, लेट मी शेयर विथ यू। अभी दिख रहा है क्या आप लोगों को? मैंने एक एक्सेल सीट ओपन की है, दिस वन, कैन यू सी? यस दिख रहा है। अब मारुति चेक करने दो मेरे को। देखो, मेरी सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होती है जब भी किसी का रिजल्ट आता है? अभी मारुति का रिजल्ट आया ना, मैं गया मिलिंद भाई और जय किशन जी की एक्सेल सीट में मैं देख रहा हूं, और मैंने ये आप सबके साथ शेयर भी किया था। आप नहीं बोल सकते हो मेरे पास नहीं है। थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। मारुति Q1 में -79, H1 में -38। ये पंकज राणा का ही डाटा है। कौन सा वाला? -79, -38, 9 मंथ -19। तो मैं क्या उम्मीद रख रहा था एनुअल में रिजल्ट में कितना आएगा ग्रोथ? -10। तो हमारी उम्मीद थी कि 10% घट के आएंगे रिजल्ट। क्या हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइफ टाइम हाई सेल्स आएंगे मारुति के? नहीं सर, कर ही नहीं सकते नहीं यार, कैसे कर सकते जब 20% से डैमेज था। पर ये इंप्रूव हो रहा था, तो हमने भी उम्मीद रखी कि चलो -10 आएंगे। अब धंधा कैसा आया, असल रिजल्ट देख लेते हम लोग। जस्ट लेट मी ओपन। ओके, दिस इज मारुति एक्सेल सीट, जो मैंने अब भी रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर किए। कितना धंधा आया दिख रहा है? कितना डीग्रोथ है? 7% माइनस। आपने कितना उम्मीद किया था? -10। -7% ही किया था। हाँ -10। -10। -10।
तो आपने जो उम्मीद रखा था उससे थोड़ा अच्छा सेल्स आया, कह सकते हो आप ऐसा, उम्मीद के नजदीक ही आया, डेफिनेटली बराबर है, पर थोड़ा बढ़िया आया। प्रॉफिट आपने उम्मीद किए थे, देख लेने दो मेरे को, आपने ये उम्मीद किया था कि प्रॉफिट जो है वो 12% से डैमेज होंगे। प्रॉफिट कितने डैमेज हुए दिख रहा है आपको यहाँ पे? -25%। तो प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हुआ इनका, आपकी उम्मीद 12% थी और कितना डैमेज हुआ? 25%। 25%। मतलब प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट है क्या जितना आप सोच रहे थे? नहीं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट में अगर इंप्रूवमेंट नहीं है, आने वाले टाइम में हो जाएगा। सेल्स में इंप्रूवमेंट आया, चलो हमारे लिए ये चीज अच्छी है, राइट। अब -7%, जस्ट सोचो आप, Q1 में तो 80% डैमेज था। अब उस समय हम लोग सोचते अरे बाप रे क्या होगा, मारुति का 80% से धंधा डाउन, लेकिन देखो धीमे धीमे इंप्रूव होते होते डैमेज कितना बचा। ये खूबी होती है अच्छी कंपनियों की। और इसी समय पे जो नॉन परफॉर्मिंग कंपनी होती है उनके पास बहाने होते हैं कि सर कोविड चल रहा है, क्या करे, लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे। पर जो बढ़िया कंपनियां होती है वो बाकी कंपनियों का शेयर खाते हुए आगे बढ़ती है, राइट फ्रेंड्स। तो -7 एंड -25 ये आपका करंट ट्रेंड है। डन। इससे आप लोग, मैं वापस आपके चार्ट पे आ जाता हूं। दिस इज योर चार्ट। आप देख रहे होंगे पिछले 4 महीने से मारुति गिरता जा रहा है, गिर रहा है यहाँ पे, विजिबल नहीं है सर। सर अच्छा नहीं दिखाई नहीं दे विजिबल रहा है, सॉरी, मैं वापस, या अभी विजिबल है? यस सर, यस। ओके। यस सर। या तो मारुति अभी एक करेक्शन मोड में है, राइट। बाजार तेजी में था पर मारुति तेजी में 3 महीने से नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि बाजार ग्रोथ में है। निफ्टी की कंपनियां 1% ग्रोथ कर रही है, जबकि मारुति -7% डी ग्रोथ में है। तो ये जो स्प्रेड क्यों है वो समझ में आया आपको मारुति और निफ्टी में, यस सर। राइट। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप समझने का प्रयास करोगे सिंपल वे में तो ये समझ में आएगा। क्या निफ्टी प्रेशर में है? नहीं सर। निफ्टी चल नहीं रहा है 2 महीने से, ये मैं मानूंगा, पर निफ्टी टूट भी नहीं रहा है। और अगर आप मारुति का चार्ट देखो तो मारुति में क्या है, 3 महीने से टूट ग्रोथ है। रहा है। क्यों? सीधा इसका आंसर आपको आपके डेटा में से मिलने चाहिए, राइट। दिस इज द वे यू शुड इंटरप्रेट योर कंपनीज, बराबर है। मैं यहां पे आप लोगों से बारी बारी कुछ प्रश्न करना चाहूंगा, पूछूं क्या इन्हीं चीजों पे? यस सर। जिनके Yes, रिजल्ट आ गए हैं उन्हीं Yes, के मैं sir. सवाल पूछूंगा, बराबर है। मैं देखना चाहता हूं कैसा लर्निंग रहा। HDFC AMC, खोलू इसका हिसाब। हाँ खोलिए सर। HDFC AMC, ओके। किसने काम किया था HDFC AMC पे जब आप लोगों ने बिहेवियर एनालिसिस किया तब, आप में से? हाँ सर मैंने किया था। नहीं सॉरी नहीं ओके, या चलो चेक कर लूं मैं, चेक कर नो लो। प्रॉब्लम। काफी चेक कर लो। कंपनियों पे काम किया है, भूल गए होंगे आप लोग। लेट मी सी हियर। तो दिस इज HDFC AMC, या गुरुदत्त जी आपने किया था, राइट। देखो मैं आपका डेटा भी ओपन करता हूं और जो मैंने अपना डेटा अपडेट किया वो भी आप क्रॉस टैली कर लेना, बराबर ना गुरुदत्त जी? ओके सर। हो सकता है, देखो मैंने भी क्या है ना, मैंने भी कभी मिस्टेक की होती है, बराबर। जरूरी नहीं है कि आप ही की मिस्टेक होगी, तो क्या हम Okay. दोनों का डेटा टैली हो जाएगा, ओके राइट। सर। ओके पर योर डेटा सिंस लास्ट
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 year your sales was growing Yes. and profit were growing. Yes, sir. This is a good बैकग्राउंड से company. काफी हम आवाज इसे आ रहा है. या मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी लोगों से अपने आप को म्यूट कर दें. या ओके. पीयूष भाई एक बार कोर्स बना था ना, मेरा निकल गया है शायद. हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, एक ही मिनट. या और मेरा रिक्वेस्ट है अगर किसी को क्वेरी है वो जरूर हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम बातचीत करते करते आगे बढ़ेंगे, बराबर ना. देखो हमारा पर्पस क्या है क्वेरी सेशन का, बातचीत हो, कुछ डेटा पे बातचीत हो, राइट, कुछ नए अपडेट्स पे बातचीत हो तो और क्लियरिटी बढ़ेगी. तो जैसे यहाँ पे मैं गुरुदत्त जी के साथ था, 6 साल से बढ़िया ग्रोथ, 6 साल से प्रॉफिट भी बढ़ रहा था. तो हम लोग HDFC AMC में ये उम्मीद कर रहे हैं कि HDFC AMC एक इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है, बढ़िया ग्रोइंग है. अब ये कंपनी अपने सेक्टर की भी नंबर 1 है, राइट. सो दिस इज गुड कंपनी एज पर टॉप क्वालिटी एनालिसिस. HDFC AMC इज बेस्ट, राइट. इनका अगर करंट ट्रेंड भी मैं डालूं, लेटेस्ट ट्रेंड, तो गुरुदत्त जी ने पहले से बता दिया था कि धंधा क्या है इस साल का. गुरुदत्त जी I'm not sure, sir. देखो आपने डेटा डाला हुआ है, कितना है दिख रहा है? नहीं, I think you are sharing your screen, sir. मेरा स्क्रीन दिख नहीं रहा है इसमें. ओके जस्ट अ मिनट. अच्छा सॉरी यार, मैंने बहुत सी स्क्रीनें ओपन की हुई है, राइट. नाउ यू आर एबल टू सी योर स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके सॉरी. सो हियर एज वी कैन सी, गुरुदत्त जी ने 9 मंथ के डेटा ऑलरेडी हम सबके साथ शेयर किए थे, जो आप सबको विजिबल होंगे. गुरुदत्त जी ने पहले से आपको बता दिया है कि मेरा धंधा इस बार लाइफ टाइम हाई लगने वाला है. क्या कहते हो गुरुदत्त जी? Yes, sir. कितना ग्रोथ है नहीं कि नहीं नहीं डिग्रोथ नहीं है? नहीं नहीं सर, नहीं, I'm Yeah. sorry. It is minus 11.7. Yeah. So 9 months का. So the prediction was not, up to the mark, but हाँ, but But see- maybe a decrease in the sales also, depending on the other things, na? yeah. But as per 9 month, your data says that our sales are not growing. Yes, sir. Yes, Right, sir. sir? Yes. So what you were expecting this year? I Growth or degrowth? I was expecting lesser than the GDP rise. Actually, Okay. I was expecting a sort of a, one can't say, but maybe it would have been a very small growth. Okay, let me check what were your expectation. Okay. See here I can see as per your formula, you have expected that this year sales are going to fall by 12% Yes, sir. and profit are going to fall by, let me check. Okay, Yeah, minus 0.3. minus 0.3, right? So profits are not so much affected, but Yes. sales are definitely affected. Yes, sir. Correct? Yes, Now yes. let me check in my sheet because I have updated latest result data. Can I Okay, open sir. my sheet now? Yes, yes, sir. Please. Okay. Right. ये थोड़ा आपकी डिजाइन से अलग है क्या? Yes, sir. ऐसा क्यों है पता है? देखो हम चाहे तो एक ही फॉर्मेट रख सकते हैं गुरुदत्त जी, और मेरे हिसाब से अगर हम लोग फॉलोवर बनाना चाहते हैं ना ज्यादा, तो हमें एक ही फॉर्मेट रखना चाहिए. Okay. लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि फॉर्मेट जैसा कुछ भी नहीं होता है. आप कुछ भी फॉर्मेट में कभी भी आपको डेटा मिले, योर माइंड शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या देखना है. सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन, ईपीएस. Yes. राइट. कल कोई और कंपनी से आपको डेटा आता है, कल कहीं और से आएगा, तो भी आप समझ पाओगे. तो एक कहानी पे फिक्स मत हो जाइए कि नहीं यही फॉर्मेट, ऐसा नहीं. यू कैन यूज योर ओन क्रिएटिविटी. Yes. Yes. तो मैं क्या करता था गुरुदत्त जी, जो भी नई कंपनी आती है ना, हाँ. तो नई जब आईपीओ आता है, HDFC AMC का आईपीओ कब आया? जस्ट इधर 2019 में. Yes. तो जब इनका आईपीओ आया तब मैंने इनके कुछ साल के डेटा लिए, You're right. और इतना मैंने खाली डेटा लिया हुआ था आईपीओ के समय में. Yes. राइट. Yes. तो ये हॉरिजॉन्टल वे में था. जनरली जो हम वर्टिकल वे में रिसर्च करते हैं वैसा नहीं था.
Yeah. राइट, क्योंकि मेरे को उस समय यही जानना था। पहले मैं HDFC AMC का जब IPO आया, मुझे 2 आंसर चाहिए थे HDFC AMC से कि भाई तू जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ये तेरी इंडस्ट्री में सबसे अच्छी कंपनी कौन है? तो मुझे जवाब क्या मिला? HDFC AMC। Yes. Okay. देखो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम्हारी इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो मुझे आंसर मिला जबरदस्त ग्रोथ है। Yeah. कितना ग्रोथ था ये इंडस्ट्री का? Yeah. 18%। 20. Yeah. या 20%। तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया, वाओ दिस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। चलो चलो चलो, अभी ये इंडस्ट्री में से अच्छी कंपनी ढूंढो। सेम फॉर्मेट। Right. Yeah. Okay, there's some disturbance. Let me check it from where. सर गुरुदत्त जी से वहां से आ रहा है इसलिए अच्छा सर। ऐसा है? Okay. Yeah. Yeah. I'm muting myself. हाँ चलो. Yeah, no problem. Okay. So इधर हम लोग ये समझ रहे थे कि ग्रोथ इंडस्ट्री में था, फिर हमने क्वालिटी कंपनी ढूंढी, तो मुझे कौन सी मिली? HDFC AMC मिली। वाओ, बेस्ट मार्जिन, बेस्ट ग्रोथ, एंड व्हाट वाज द बेस्ट थिंग? हाईएस्ट कंसिस्टेंसी इन मेकिंग प्रॉफिट। राइट। तो मेरे को लगा HDFC AMC का ग्रोथ बढ़िया है, चलो याहू HDFC AMC में पैसा लगाओ। अब मैंने 2021 का डेटा यहाँ पे डाल दिया। नाउ एवरीबॉडी काइंडली फोकस। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं ताकि आप लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह से देख पाओ। मेरी लॉन्ग टर्म उम्मीदें इनसे क्या है? कंपनी का ग्रोथ अच्छा है और मेरी उम्मीद है कि ये कंपनी जबरदस्त ग्रोथ करेगी। लेकिन गुरुदत्त जी ने अपडेट किया कि भाई अच्छे हाल इस साल नहीं है, -11% का इस साल ग्रोथ है। राइट। देखो क्या हुआ 2021 में, धंधा बढ़ा कि घटा? घटा। घटा। Yes. ये साल धंधा घटा। सेबी ने कई चेंजेस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में किए जिसकी इफेक्ट सेल्स पे आई। ये चेंजेस करने जरूरी थे। अगर हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो सेबी ने जो किया, उन्होंने बहुत अच्छे स्टेप लिए। राइट। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू देखे तो कई कंपनी नाराज हो गई, बराबर है, जिसमें से फ्रैंकलिन भी एक थी, उनको अच्छा नहीं लगा। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट कस्टमर पे आएंगे, लेकिन इस साल कंपनियों का क्या हाल हुआ? तो कंपनियां चार्जेस कम डाल सकी। सेल्स 2000 करोड़ से 1850 करोड़ का हो गया HDFC AMC का। अब हम पार्टनर है एज अ स्टेक होल्डर HDFC AMC के, तो सेबी ने हम पे जो ये सब रूल लगाए, उससे एज अ पार्टनर ये हमारे लिए गुड न्यूज था कि बैड न्यूज था? बैड न्यूज। बैड न्यूज था। इट वाज गोइंग टू अफेक्ट आवर सेल्स, और ये आपको Q1 से पता था। राइट। देखो असल में कंपनी के इस साल के धंधे, गुरुदत्त जी ने आपको बताया 11% से डैमेज है, और देखो -8%, यानी 8% से डैमेज तो रहे कि नहीं? राइट। तो आपकी उम्मीद के मुताबिक धंधे आए। देखो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 95% कंपनी के धंधे आपकी उम्मीद के मुताबिक आएंगे। उम्मीद से जबरदस्त बढ़िया धंधे आएंगे तो कंपनियां वहीं से चलना चालू कर देंगी। राइट। पर ज्यादातर धंधे आप जो सोचोगे वैसा ही होगा। इसलिए मैंने आपको कहा कि 90% इन्वेस्टर रिजल्ट आने के बाद डिसीजन लेते हैं। हमें रिजल्ट आने से पहले उम्मीद रखनी चाहिए। राइट। क्योंकि आप अपनी उम्मीद के मुताबिक ही देखने वाले हो। अब यहाँ पे गुरुदत्त जी ने एक और बात बताई कि प्रॉफिट में इतना डैमेज नहीं, प्रॉफिट में 0%। अब देखो प्रॉफिट कितना घटा, कैन यू सी हियर? Yeah. It has increased. इट इज इंक्रीज बाय 5%। 5%. Yes. तो गुरुदत्त जी ये तो आपने सोचा वैसा ही हुआ कि धंधा घटेगा पर प्रॉफिट फ्लैट है। सी अमेजिंग। अब बिजनेस तो इनका डाउन है, प्रॉफिट इनके इंक्रीज हुए, तो हमें थोड़ा ऑपरेशन करना चाहिए कि क्यों प्रॉफिट बढ़े, करना चाहिए कि नहीं गुरुदत्त जी? Yes, sir. Yes. Yes. Very sure. Yes. मैंने यहाँ पे इनके सारे कॉस्ट डाल दिए।
राइट। तो मुझे ये जानकारी मिली कि इनका 71% कॉस्ट डाउन हुआ है कमीशंस में। कैन यू से Yes. कितना डाउन हुआ? 71%. 71%। यानी सेबी ने जो किया, हो सकता है कंपनी के लिए अच्छा ना हो, क्योंकि कुछ नियम से सेल्स डिक्रीज हुए। सेबी ने जो किया वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो एजेंट्स है उनके लिए भी हो सकता है अच्छा ना हो, क्योंकि उनकी भी अर्निंग कम हो गई, लेकिन कस्टमर के लिए फायदे कारक चीज है। इसका फायदा कंपनियों ने भी उठाया, क्योंकि कंपनी के खर्चे भी कितने हो गए। कैन यू सी हियर ऑन द कमीशन? Yes. 71% डाउन, Yes. राइट। तो Yes, sir. ओवरऑल आप देख रहे हो 8% का नेट खर्चे घट गए। इफेक्ट है 5% कंपनी के प्रॉफिट बढ़े। अब 5% से प्रॉफिट बढ़े तो बहुत खुश भी नहीं हो जाने का, क्योंकि ओवरऑल सेल्स कैसे है? -8%। Yes. क्लियर है? Yes. अब हम इसके चार्ट ओपन करते हैं और मुझे गुरुदत्त जी चार्ट से समझाएंगे कि क्या कहते हैं HDFC AMC के चार्ट। ओपन करूं सर यहाँ पे मैं? Yes, sir. Yes. HDFC AMC IPO कब आया सर इनका? इधर Right. 2018। Yes, sir. Yes. IPO के बाद कैसी रैली आई? It was a very good breakthrough rally from this Yeah. point. Yeah. Your share was 100% up in just the next year. Yes. लेकिन ये क्या हो गया फिर? पिछले साल से करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पिछले साल से एक डैमेज है। Yes. आपने लाइफ टाइम हाई भाव नहीं देखा है 15 महीने होने को आए। Right. क्यों गुरुदत्त जी? Yes, sir. Why? This is because the sales are down by 8%, and the expectation is less from this company at the moment, and plus because of the SEBI guidelines and other things, the future is uncertain. With the Bitcoin digital currency coming into play, the future thoda there is a fear factor in this particular. गुरुदत्त जी, बिटकॉइन का कोई लेना देना नहीं है AMC से, Mhm. राइट? बिटकॉइन कोई आपकी कैश एसेट नहीं है, Mhm. राइट? वो आपका भाव में एप्रिसिएशन है, Mhm. राइट? तो हम बिटकॉइन को म्यूचुअल फंड से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। यस, Okay. हम ये जरूर कह सकते हैं निवेश के लिए एक अलग प्रोडक्ट हमारे पास आई, जैसे Right. आपके पास गोल्ड है, राइट? अब गोल्ड में आप क्या उम्मीद रखते हो? Gold में Appreciation. this is right. It is a very stable over a period of time. SIP. या पर वो आपको देगा क्या? एक एप्रिसिएशन देगा, बराबर की नहीं? जरूरत के समय आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है, Yes. वो आपको हर साल की अर्निंग नहीं देने वाला है। Right. इन द सेम वे जो आपका बिटकॉइन है उससे हम क्या उम्मीद रखेंगे? एप्रिसिएशन हमें दे। पर म्यूचुअल फंड में जो आप एसेट्स इन्वेस्ट करते हो वो बिटकॉइन नहीं है, राइट? वो आपकी रियल एसेट्स है। रियल एसेट्स माने जो आपको जिंदगी भर अर्निंग देने वाले हैं। तो ये चीज मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बिटकॉइन प्रोडक्ट से कोई अफेक्ट नहीं होने वाली है। यस, हम लोग वहां पे कुछ निवेश जरूर कर सकते हैं, कुछ लोग अट्रैक्ट होके ज्यादा निवेश करेंगे, वॉलेटिलिटी आएगी, वापस भाग जाएंगे, ये कहानी चलती रहेगी वहां पे भी, बराबर है? Yes. बट दिस इज अ टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट। Okay. तो आप जब so can I AMC इंडस्ट्री की बात करते हो ना गुरुदत्त जी, तो यहाँ पे मैंने आज ही आपको पूरा डेटा दिया। Yes, sir. Just let me show you again. ये डेटा, Yes. क्या इनका AUM बढ़ रहा है? AUM is growing year by year. Yes. पिछले साल 27, इस साल 38। Yes, sir. AUM is growing, Yes. right? Yes. So this is a very good indicator, Yes. right? Yes, sir. Folio, number of folio are growing or not growing? Number of folios are growing year on year. Yeah. So around 10 crore folios है,
Yes. बराबर ना, जो कुछ भी नहीं है इंडिया के 130 करोड़ पॉपुलेशन के सामने. Yes. We are going to see more people coming here. तो ग्रोथ तो जबरदस्त है. फोलियो में कोई जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट? Yes, sir. अगर इक्विटी में इस बार देख रहे हो, अब यहाँ पे क्या आया इस साल इक्विटी में? आउटफ्लो आया. राइट? Yeah. जितना पिछले साल इक्विटी में पैसा लगा उतना तो निकल गया इस साल. Yes. राइट? Yes. डेप्थ में क्या है? पिछले साल निकला था इस साल आया. तो ओवरऑल तो आप देखो तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा तो आया है. Yes. तो नो नीड टू वरी फॉर इंडस्ट्री. वो तो बढ़ने वाला है और अच्छा ही है. बराबर. Yes, sir. अब मैं आ जाता हूँ वापस आपके करंट ट्रेंड पे. इधर गया. ओके, चार्ट. सेबी के नियम के हिसाब से कंपनी के धंधे घटे हैं. तो आप ये नया लाइफ टाइम हाई कब देखोगे? As the sales will grow quarter on quarter. करेक्ट सर. तो सेल्स अफेक्टेड है, पर अगर इसी प्रकार से एयूएम बढ़ता गया, फोलियोस बढ़ते गए, तो आप वापस सेल्स ग्रोथ देखने वाले हो कि नहीं देखने वाले हो? देखने वाले हैं. Yes. डेफिनेटली. प्रॉफिट में कोई भी प्रॉब्लम है क्या? Profit में कोई problem नहीं. On the contrary, it Correct. is showing a increasing trend. या The trend तो is इस being साल maintained. Yeah. लास्ट ईयर आपको जितना डिविडेंड आया इतना इस साल भी आने वाला है. Right. बराबर ना? Yeah. आपको आया है पिछले साल, भले धंधा डाउन है पर डिविडेंड तो उतना ही मिला, तो कोई दिक्कत की Right. बात नहीं है. पर भाव में अप्रिशिएशन तभी देखेंगे जब धंधे इनके बढ़ेंगे. Yes. राइट? तो Yes. मेरे को अगर मैं ये सोचूं गुरुदत्त जी कि मेरे को लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है, तो Yes. ये करेक्शन में मैं क्या कर सकता हूँ? At the moment, sir, at the moment we can do small steps here. वी कैन डू SIP. SIP. राइट? तो देखो, Yes. जब भी रिजल्ट मैंने इसका अपडेट किया, मैंने क्या कहा? SIP करो दोस्त, ये चलेगा तब जबरदस्त चलेगा. अभी आप शांति से SIP करो. मैंने ये भी बताया कि 2200 के नजदीक आता है तो बड़ी क्वांटिटी में माल लेना. Yes. बराबर है? Yes, तो sir. ये एक सिंपल सा, कितना सिंपल चार्ट है, कुछ भी नहीं Yes. किया हमने. इसमें कोई इंडिकेटर डाले क्या मैंने? हम लोग खाली वो EMA डाल सकते हैं 50, 100 और क्या? 200 डाल का. सकते हैं, पर डाल अभी सकते मैं हैं. अभी मेरे को ये में भी नहीं डालना है. हाँ, फिर भी मैं अभी नहीं समझ डाल सकता सकते. हूँ कि नहीं इसको. कितना सिंपल है. Yes. राइट? दिस इज चार्ट. अब मैं उम्मीद ये रखूंगा HDFC AMC में कि यहाँ पे ये भाव भी आने वाला है. राइट? क्योंकि आज नहीं तो कल सेल्स बढ़ेंगे और वापस अपना शेयर रैली में आ जाएगा. Yes, sir. Yes. Right? So this Yes. is the way you can see your result update. मैं चाहूंगा आप लोगों ने जो जो कंपनी में काम किया है जरूर अपने रिजल्ट को अपडेट करना, क्योंकि आपने उम्मीद रखी थी. अब देखना कि आपके नतीजे उम्मीद के मुताबिक आ रहे कि कुछ अलग आ रहे. दिस Sir. विल बी अ वेरी गुड लर्निंग विथ लाइव केसेस. बराबर ना? हेलो सर. ओके. अब आप में से जो लोगों ने हैंड रेज किए थे, चलो उन लोगों से मैं बात कर लेता हूं. सो सबसे पहला हैंड रेज था सिद्धार्थ चौधरी जी का. या सिद्धार्थ जी कहिए. सर थैंक यू. गुड इवनिंग. या गुड इवनिंग. सर मेरा सवाल है, आपने दिखाया था वहां पे मारू. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मेरा सवाल था कि मारुति का सेल्स इस बार भी काफी डाउन है, लेकिन अगर हम लोग चार्ट. हाँ सर क्या मैं समझा पाया आपको? एक बार वापस रिपीट करो ना. हाँ, मारुति का हमने इस बार लाइफ टाइम लो सेल्स देखा. राइट. लेकिन चार्ट में हमने वो जो लो बनाया था मारुति उसको तोड़ा नहीं. बराबर है. राइट. वो इस बार भी जो रिजल्ट आया उसमें भी लो. हाँ सर. ओके. बोलिए. राइट. देखो, मारुति ने ये जो लो लगाया ना,
मैं वापस यहाँ पे चार्ट पे आ जाता हूँ। हाँ सर, आपका बहुत अच्छा हाँ, क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन राइज होने चाहिए, इट्स ऑल राइट, बराबर। मारुति ने Thank you, ये sir. जो लो लगाया था 5,000 वाला, 4.5 से 5,000 वाला, ये चार्ट तब चार्ट था। विजिबल सर नहीं सर 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 Okay, चार्ट विजिबल नहीं है। नो प्रॉब्लम, राइट कर देता हूँ। अच्छा है बोल देने का, क्योंकि फिलहाल मैंने बहुत Okay. सी शीट्स ओपन Okay. करके रखी हुई है। ओके, अब दिख Right, रहा है right. चार्ट? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, या तो मारुति ने ये लो तब लगाया था जब इनके धंधे वो लो पे थे, राइट। ये क्वार्टर में Right, उनके sir. धंधे उतने खराब नहीं है। ये क्वार्टर के धंधे देखने का आपको कैसे है, ये तो आपने पिछले साल के डेटा देखे, तो पिछले साल तो धंधा डाउन ही था ना। अभी आप कौन से क्वार्टर में हो, कौन सा महीना चल रहा है सिद्धार्थ जी? ये फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, हाँ, अप्रैल महीने में हो। अप्रैल Right. महीने में आपने 12 महीने के नतीजे देखे, पर ये 12 महीने के नतीजे क्या अप्रैल में पता चले? आपको कब से पता थे? नो नो, राइट सर, राइट सर, क्वार्टर 1 से पता थे, तो ये तो होना था। लेकिन एक Right. गुड न्यूज भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये आपको देख लेना चाहिए। मारुति में मैं आ गया। अभी मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, अगर यहाँ अपडेट हो चुका होगा तो। यह अपडेट हो चुका है। चलो, क्वार्टर मार्च 21, क्वार्टर मार्च 20 दिख रहा है आपको? क्वार्टर टू क्वार्टर देखिएगा। हाँ सर, क्वार्टर पिछले साल का मार्च और इस साल के मार्च में एक बढ़िया गुड न्यूज दिख रहा है, और वो क्या है? रेवेन्यू ग्रोथ, हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ। या पिछले साल के रेवेन्यू बहुत क्वार्टर बढ़िया में है। 18,000 करोड़, इस साल के 18,000 करोड़ है। 24,000 करोड़, मतलब शॉर्ट टर्म लगभग ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है। का, या मतलब इतने बुरे हाल, इतने बुरे हाल अभी नहीं है जितने थे। हम मानेंगे कि अभी 7% का आपका डी ग्रोथ है, पर ये कुछ भी नहीं है, ये इंप्रूव होता जा रहा है। मैंने कितनी उम्मीद रखी है दिख रही है आपको? कैन यू सी? मारुति में 15%। या तो ये 15% उम्मीद किस बेस पे मैंने रखी है? पास्ट परफॉर्मेंस। या नहीं, पास्ट परफॉर्मेंस नहीं, ये कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट। जो इंप्रूवमेंट जिस प्रकार से आ रही है, और ये लेटेस्ट रिजल्ट जब हम देखते हैं यहाँ पे कि लाइफ टाइम हाई सेल्स तो नहीं कहेंगे क्वार्टरली, पर हमने पिछले साल के क्वार्टर से ये क्वार्टर अच्छा किया, मतलब अप ट्रेंड आ चुका है। तो अब मुझे उम्मीद है कि मैं में ग्रोथ देखूंगा, राइट? दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये जो ग्रोथ है, 15% ग्रोथ आने के बावजूद भी मारुति लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाएगा क्या? 80,000 करोड़, और लाइफ टाइम हाई सेल्स कितना था? कैन यू सी? 88,000 करोड़, राइट? तो मुझे लाइफ टाइम हाई सेल्स के लिए ग्रोथ कितना चाहिए? इतने ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, कम से कम 25-30% का ग्रोथ चाहिए, जो मुश्किल है, राइट? तो कोई बात नहीं, ये साल 80,000 करोड़, अगले साल तो आएगा ना। 2023 में हम देखेंगे कि वापस हम लाइफ टाइम हाई सेल्स मारुति का आए, और 2023 में हो सकता है ये जो भाव है पुराने, जस्ट लेट मी गो टू प्राइस, हम वापस पुराने भाव पे आ सकते सर ये हैं। आपने प्रॉफिट क्यों इतना ज्यादा लिया है सर, 40%? क्योंकि बेस था, वो लॉस कर रहा था। क्वार्टर 1 में 80% डैमेज था, अच्छा, राइट? तो उस समय तो बहुत बुरे हाल थे, बराबर। और प्रॉफिट में भी आप देखो, अगेन मैं अगर ये स्प्रेडशीट ओपन करूं, -300, 58-28, बराबर है। अब ये उम्मीद है, ये मेरी उम्मीद सही है कि गलत है, ये मेरे को कब पता चलेगा? 2022 के एनुअल रिजल्ट आएंगे तब। क्वार्टरली ट्रैक करने लेकिन सर से। Q1 में तो आप करेक्शन करोगे ना सर? या एब्सोल्युटली, तो मैं अभी उम्मीद करके बैठा हूं। अब Q1 में मेरे को पता चल जाएगा कि भाई पीयूष तूने उम्मीद ज्यादा रखी थी कि
कम है, राइट? तो ये मत सोचो 2022 मतलब अपने को अभी अगले साल पता चलेगा हम सही हुए कि गलत हुए। कैसा आप लोग कंसिस्टेंटली ग्रोथ पे आगे बढ़ते जा रहे हो, Q1 हमारा रास्ता क्लियर करेगा। डन सिद्धार्थ जी? या भरत भाई यादव? यस प्लीज। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग भरत भाई। मैंने केम्स में किया था 9 मंथ का। हाँ जी। लेकिन स्प्रेडशीट में नहीं होगा, लेकिन अच्छा। उसका प्रॉफिट है ना, हाँ तो 13% से बढ़ा है, और Okay. सेल्स है ना 9 मंथ का, वो 3% से टूटा है, मतलब कि डाउन है 9 मंथ का। तो अभी ठीक। लाइफ टाइम हाई लगा रहा है। एक मिनट। ओके, ये हमने HDFC AMC का कॉस्ट डाला हुआ है, बराबर है? सेल्स उनका कितना अफेक्टेड है? HDFC AMC का काफी अफेक्टेड है, 8%, बराबर? ये भी अभी, पहले तो कितना था? डबल डिजिट में अफेक्टेड था, -11, राइट? अब केम्स का 9 महीने का डेटा क्या कह रहा है? मतलब सेल्स 3.6% डाउन है 9 मंथ का, और प्रॉफिट 12.4% से बढ़ा है। बड़ा है, बराबर है। अब सेल्स 3.6%। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर 11% वाले का जो डैमेज 8% आ गया, आपका केम्स का क्या होने वाला है एनुअल रिजल्ट? आपने अंदाजा लगाने का प्रयास किया? 5% जैसा सर बढ़ेगा सेल्स। 5% अगर सेल्स बढ़ेगा यानी लाइफ टाइम हाई सेल्स आने वाले केम्स के। हाँ, राइट? प्रॉफिट कैसे आने वाले? लाइफ टाइम आएगा, लाइफ टाइम हाई, राइट? हाँ। तो भाव क्या आ सकता है? लाइफ टाइम हाई। सवाल ही नहीं ना, नया लाइफ टाइम हाई उम्मीद करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं, जो अभी हमने ये डेटा देखा ना, इक्विटी का आउटफ्लो पहली बार पिछले महीने में, पिछला महीना यानी कौन सा महीना है? मार्च में वापस हमने अच्छा इनफ्लो देखा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। तो इफेक्ट किधर आती है? सीधे केम्स के धंधे पे, राइट? लेकिन ये चीज समझ कब आएगी पता है भरत भाई? जब आप HDFC AMC का धंधा, आपको केम्स की वेट नहीं करनी चाहिए। HDFC AMC का रिजल्ट अनाउंस हुआ, रिलायंस का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ, उनके रिजल्ट देखो और उसमें से प्रयास करो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसी चल रही है देखने की। अपने आप केम्स का रिजल्ट पता चल जाएगा आपको, बराबर भरत भाई? उसमें एक एनुअल प्रेजेंटेशन करके आता है, लेट मी शो यू। हमेशा जब भी रिजल्ट आप लोग देखो, कभी भी मिस मत करो दोस्तों ये चीजों को। ये मैंने मारुति का रिजल्ट इधर से देखा, यहाँ रिजल्ट, अभी यहाँ पे कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया नहीं है, आ जाएगा कुछ समय में, तो डेटा चेक कर लेने के, राइट? यहाँ पे मैं HDFC AMC, मेरे ख्याल से HDFC AMC कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, ये क्या है दिख रहा है आप लोगों को? इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। तो ये आप लोगों के लिए प्रेजेंटेशन बनाया है, जिसमें हमें बहुत सी इनडेप्थ डेटा स्टडी मिलेगी कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसी चल रही है, म्यूचुअल फंड में कस्टमर और बढ़ रहे कि घट रहे हैं, राइट? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये सब डेटा काम का है, ये पढ़ो, राइट? और उसमें से कोई अच्छी चीज मिलती है तो मेरे साथ भी शेयर करो, बराबर? आप लोग देखते हो ना, ये बड़े जो लोग हैं, बड़े निवेशक, वो ऐसी सब चीजों में से डेटा लेके आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हमें लगता है अरे यार ये तो बहुत होशियार है, किधर से डेटा लाया? इधर से ही लाते हैं डेटा सब लोग, बराबर? तो देख लेना आप भरत भाई। और उसका चार्ट सर ओपन करो ना, तो उसमें बजरंग कैंडल बनती है कि नहीं वो देखना है। अच्छा, मारुति में ये कौन सी कैंडल है? 2018 में कौन सी कैंडल बनी थी? ये बेरिश भीम कैंडल, सबसे बड़ी, इतिहास में ऐसी कैंडल नहीं बनी थी, बराबर? तो निवेशक को पता चल जाता है धंधे डाउन, यानी ये जल्दी अभी खड़ी नहीं होने वाले धंधे, देखो कितना टाइम लग गया, राइट?
हाँ। अब यहाँ पे हम कैंप्स में आते हैं। ओके, क्या कहता है कैंप्स का चार्ट? आईपीओ आया, पहले महीने डाउन, दूसरे महीने डाउन, तो लोग बोलते हैं पीयूष भाई घटिया कंपनी है। आपने बोला वेल्थ क्रिएटर, राइट, वो लोग बेच देते हैं। हाँ। फिर क्या हुआ? तीसरे महीने आपकी भीम हाँ, कैंडल इधर ही आ ऊपर। गई थी। हाँ, आपको वेट नहीं करनी थी ये महीने की, यहीं से पता रहना चाहिए कैंप्स में भीम हाँ। कैंडल, राइट। यानी ये बढ़िया कैंडल बनी, अच्छा बाइंग आया, 3 महीने आराम किया, फिर वापस एक बड़ी कैंडल। मतलब क्या? कैंप्स कौन से मोड में है? बुलिश। रैली मोड में है, इसे बुलिश कहते हैं हम लोग। ये क्यों बुलिश है? क्योंकि धंधे बढ़ रहे, प्रॉफिट बढ़ रहे, सही। बराबर ना? हाँ। ओके, अब इसके साथ और एक है नजारा। देखो उसका आईपीओ आया था, नजारा नहीं, एचडीएफसी का। कैम्स का आईपीओ के बाद तो दोनों वीक थे, पर वीक हाँ। का मतलब ये नहीं बुरा है, राइट। अब ये नजारा है, पहले महीने क्या बना? लो। कैसी बुलिश। कैंडल है ये? बेरिश। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो बुरे हाल है, बराबर है। हाँ। अब ये महीना इसको मौका मिला चलने का। क्या ये बेरिश एंगल्फिंग जितना चल पाया? नहीं, अभी 3 दिन बाकी है खाली बाजार के, 2 दिन, राइट। नहीं चल रहा। तो बुलिशनेस इतनी नहीं है जितनी बेरिशनेस आ रही है। क्यों? वो चेक कर लेना, इन लोगों ने भी रिजल्ट अपडेट किया है, ओके। बराबर है। हाँ। दिस इज द वे यू कैन इंटरप्रेट रिजल्ट, राइट। या नितिन भाई, यू कैन रेज योर क्वेरी। सर एचडीएफसी एएमसी में हाँ जी, वो इक्विटी आउटफ्लो और इनफ्लो जो दिखाया हुआ है, ओके, मैं ओपन करता हूं, जस्ट अ मिनट। एचडीएफसी एएमसी, या ये 670 और -627, हाँ जी, तो लोगों ने पैसा वापस लिया, ये समझे? हाँ, इक्विटी में से पैसा निकाल दिया, मतलब म्यूचुअल फंड में से परमिशन है सर हाँ, निकालने का? रिडेम्पशन आया है। अच्छा, नितिन भाई, हम Right. देखो कितना ही बोले लोगों को, हाँ पर ये लोग फॉल जब भी आता है ना, हाँ हाँ, राइट, हम्म, पैसा सीधा प्रॉफिट में देखने को लगता है। उनको लगता है कि अरे बाप रे, मेरा पैसा तो बहुत बढ़ गया, इतना मैंने उम्मीद ही नहीं किया था। तो लोग पैसे निकालते हैं और ये सब वॉलेटिलिटी चलती रहती है, राइट। राइट। जनरली शांति अगर बनाए रखेंगे तो रिटेलर भी अच्छा कमाएंगे, राइट राइट नितिन भाई? राइट राइट। या गुरुदत्त जी, आपकी भी कोई क्वेरी थी कि ये रेज हैंड पुराना था? हाँ, नहीं सर। हाँ, कहिए। जैसे ऑब्जर्वेशन, क्या अपन कैन वी ओपन द बायोकॉन मंथली चार्ट? बायोकॉन चार्ट, जस्ट अ बायोकॉन का मिनट। मंथली चार्ट। ओके, बायोकॉन, ओके, आर वी सी ए ये बजरंगी कैंडल हियर? या ये है ना बेरिश एंगल्फिंग, डेफिनेटली। तो तभी ये करेक्शन मोड में आ गया है। हाँ, ए वाला लास्ट कैंडल क्या है सर? ये छोटा, कोई इसका कोई काम नहीं है। Is it engulfing that? Is it? No sir, see which is engulfing, it is whole। इतनी सारी जो कैंडल्स है उसमें एंगल्फिंग अगर कोई है तो एक ये है, राइट, सबसे बड़ी बुलिश एंगल्फिंग, और ये है बेरिश एंगल्फिंग। ओके, बाकी की सब कैंडल इस 2 कैंडल में समाई हुई कैंडल है, ओके, राइट। तो ये बेरिश एंगल्फिंग कितनी बड़ी है, ये कितनी कैंडल्स को खा गई? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में 1 महीने में इतना टूटी यार। जनवरी में मैं इतना टूटी कि पिछले 6 महीने की तेजी को मैं खा गई, राइट। ये क्यों आया? क्योंकि प्रॉफिट इनके बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यू डाउन है प्रॉफिट, राइट, बराबर। यस, तो करेक्शन मोड में है अभी ये। यू आर Yes. एब्सोल्युटली राइट, मुझे एसआईपी करनी चाहिए इफ दिस इज Yes. योर वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट, यस, टॉप sir. कंपनी, Yes. यस, बराबर ना। पर एग्रेसिव होके बड़ी क्वांटिटी नहीं,
शांति से small SIP quantities, yes, करते yes. जाओ. Yes, Okay. sir. One Yeah. more thing. Yes. Can you open NBCC monthly chart? Okay. Here is NBCC. अभी ये ट्रेंड के बाद में आफ्टर ए अप ट्रेंड नाउ हाँ. इज दिस ए बजरंगी और बीम कैंडल? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं ना? कुछ भी नहीं बन रहा है. अच्छा, सबसे okay. बड़ी कैंडल्स किधर थी? देखो एक इधर थी ना. हाँ हाँ हाँ, ओके. राइट. देखो मैं यहाँ पे अगर आ जाता हूँ, इसकी पुराने चार्ट में जाऊं हाँ हाँ, तो गुड कैंडल ये थी, बहुत बढ़िया कैंडल, बुलिश एंगल फिग 12-13 रुपए पे आई थी. अगेन जो हमने कैंप्स में देखा वैसा हुआ, दूसरे महीने वापस बुलिश एंगल फिग. राइट. ये बढ़िया रैली हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये सब देख चुके हैं. Yes, और sir. ये ऑलरेडी 12 से 120 राइट जा चुका है. Yes, फिर इसमें बड़ी कैंडल्स कौन सी आई? बेरिशनेस की. बेरिश, या. अब तक आपने कोई ऐसी कैंडल नहीं देखी जो ये बेरिश कैंडल्स को खा जाए. ओके सर, ओके. नॉट अ सिंगल बुलिश कैंडल विच इज बिगर देन दिस बेरिश कैंडल. बराबर ना? ओके, थैंक यू सर, थैंक यू. Yeah. Okay. Just let me chat the chat box. या विकास सोमानी जी, आपने कहा सर योर वॉइस वाज नॉट प्रॉपरली. बिल्कुल सही बात है, मुझे भी लेट पता चला. राइट. मैं क्या आउट ऑफ टाउन था और मैं आके फटाफट नीचे बैठा, अलग इंटरनेट था. मीटिंग चालू करके ऊपर आया, दूसरा इंटरनेट, नीचे वाला इंटरनेट से कनेक्टेड था, तो प्रॉपर वॉइस नहीं आ रहा था. लेकिन फिर मैंने कनेक्ट कर दिया तो मेरे ख्याल से अब वॉइस प्रॉपर होगा, है ना? ओके. कभी ऐसा हो तो बोल देने का. राइट. या रवि गोलवाला, या रवि भाई आप क्या कह रहे थे टाइड वाटर के केस में? ओके. कमलेश भाई मैं आप पे आता हूं. राइट. या. यस रवि भाई. लेट मी चेक. क्या आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो रवि भाई? Okay, I think you are not able to unmute, right? This is the chart of tide water. Okay, मुझे कौन बताएगा टाइड वाटर कौन से सेक्टर की कंपनी है? कैस्ट्रोल. या कैस्ट्रोल. अब कैस्ट्रोल इज द लीडिंग कंपनी इन दिस सेक्टर, राइट? देखो कौन सा सेक्टर हुआ ये? ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल मार्केटिंग. राइट. मैं ये अच्छा बिहेवियर है, मैं पहले यहां पे जाता हूं. ये आपका सवाल बहुत अच्छा है और इसीलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूं ऑयल. अच्छा, ऑयल मार्केटिंग पे काम भावना पराशरे ने किया था. लेट मी ओपन. दिस वर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, राइट. जब आप लोगों ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पूरा हिसाब किया तो आपको पता चला कि लीडिंग कंपनी कौन है? कैस्ट्रोल इस इंडस्ट्री का राजा है, राइट. ये डेब्ट फ्री कंपनी है, सबसे अच्छे इसके मार्जिन है, राइट. तो पहली नजर रवि भाई आपकी टाइड पे आनी चाहिए कि कैस्ट्रोल पे आनी चाहिए? कैस्ट्रोल. कैस्ट्रोल, राइट. कैस्ट्रोल इज अ लीडिंग कंपनी. ये सेक्टर की मेजॉरिटी कंपनी डेब्ट फ्री है. आपकी टाइड भी डेब्ट फ्री है, कैस्ट्रोल भी डेब्ट फ्री है, पर धंधा करती है कैस्ट्रोल. मार्जिन इनके बहुत अच्छे हैं. अब जब आपने इसका बिहेवियर साइंस देखा, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि शालिनी मैडम ने इस पे काम किया है. लेट मी चेक. वाओ, पूरा काम किया है. दैट्स अमेजिंग. रवि भाई मुझे बताओ, कैस्ट्रोल ने लाइफ टाइम हाई धंधा कब लगाया? कितने 2000 साल से ये इंडस्ट्री अफेक्टेड है? 2018 में लाइफ टाइम हाई था, उसके या। बाद ग्रोथ है. कितना ग्रोथ है इनका
पिछले 15 साल का ग्रोथ -2%। -2, 15 साल, यानी ये 15 साल से ग्रोथ ही नहीं है कंपनी में। प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है 15 साल से? -1%। 10 साल में हमने सोचा कि चलो ऐसी कोई इंडस्ट्री हो सकती है कि जो पहले नहीं था ग्रोथ पर अभी शायद ग्रोथ करे। 10 साल में इंप्रूवमेंट है? कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं 3% है, है। मतलब वो सेम ही है ये तो, -2 हाँ। और 1%। पिछले नथिंग, नो ग्रोथ। नो अब ग्रोथ। आपको क्या लगता है कि ये कंपनी क्वालिटी है? देखो इसने कभी भी लॉस नहीं किया। क्या किया है कभी भी लॉस एनी पॉइंट नहीं। ऑफ टाइम? नहीं। नेवर रवि भाई। तो मुझे नहीं लगता है कि ऑयल मार्केटिंग में, देखो टाइड भी अच्छी कंपनी है लेकिन कैस्ट्रॉल जैसी कंपनी आपको नहीं मिल सकती ऑयल मार्केटिंग में जो धंधा भी करे, डेट फ्री हो। अगर राजा के ये हाल है तो अब आप बाकी कंपनी देखोगे तो वहां पे तो हाल बुरे होंगे। बुरे होंगे, करेक्ट। अब ये कंपनी अगर ग्रोथ नहीं कर पा रही है, फिर भी चलो कम से कम लॉस नहीं किया है, तो जो भी कैस्ट्रल के निवेशक होंगे उनको डिविडेंड मिला होगा रवि भाई। यस, हाईली डिविडेंड पे। 80% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ये लोग, है ना? यस, डेफिनेटली। 80% का मतलब कि मुझे बहुत अच्छा पैसा डिविडेंड से मिल रहा है, लेकिन मुझे एक चीज और समझनी चाहिए कि जितना डिविडेंड मुझे 10 साल पहले मिलता था, आज भी मुझे डिविडेंड कितना मिलेगा? उतना ही। उतना ही मिलेगा। तो क्या फायदा रवि भाई? नथिंग। Right? So this industry is not a industry where we should invest. Right? अब मैं यहाँ पे आपके चार्ट को ओपन करता हूँ। राइट, देखो आप डायरेक्टली अगर कोई भी कंपनी का चार्ट ओपन करोगे ना विदाउट डेटा तो नहीं पता चलेगा। कंपनी अच्छी है, रैली कर रही थी। कब से इसकी रैली को ब्रेक लग गई? 2015 में, 14, है ना? हाँ, या 15 यू कैन से। तो हमने पिछले 6 साल होने को आए, हमने लाइफ टाइम हाई नहीं देखा है। और अभी जो भाव है ये कौन से भाव है? 2010 के भाव है। अभी भाई यस यस, सबसे अच्छी कंपनी, डेट फ्री कंपनी अगर 10 साल पुराने भाव पे आ गई, पर वो क्यों आई वो आपको शालिनी मैडम के बिहेवियर एनालिसिस से पता चल गया। यस राइट, सो दिस इज द रीजन हमें बिहेवियर देखना चाहिए। राइट, अब यहाँ पे अब चार्ट देखो, डेटा के साथ उसको कंपेयर करो, पूरी कहानी आपको पता चलेगी। राइट, फिर आप या कहिए क्या कह रहे थे? सॉरी है, सॉरी सर। नहीं कहिए रही भाई। एक्चुअली पापा ने टोटल 100 से टाइड वाटर के लिए हुए थे, कुछ 22 के अराउंड, और अभी 4400 जैसा चल रहा है, वो भी 5 साल हो गया। राइट, बट मैं भी उनको कब से वही बता रहा हूँ कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ये नहीं है, बट वो क्या इमोशंस से जुड़े हैं ना, तो बेच भी नहीं पा रहे हैं। बराबर। देखो रवि भाई, पापा की पहली चीज तो ये है कि उन्होंने कंपनी अच्छी ली है, बुरी कंपनी नहीं है टाइड वाटर, बराबर। डेट फ्री कंपनी जब उनका जमाना था तब वो बढ़ती थी। डिविडेंड भी मेरे ख्याल से दे रही होगी, दे रही है डिविडेंड। बहुत 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 है ना? ज्यादा तो पापा को बैंक में क्रेडिट की एंट्री भी दिखती होगी कि चलो मुझे डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो उनको लगता है कि चलो दिस इज अ गुड कंपनी। पर इतनी सारी अच्छी चीजों के साथ एक बुरी चीज है कंपनी में, और वो क्या है? ग्रोथ। इंडस्ट्री का ग्रोथ नहीं है। तो टाइड हो या कैस्ट्रॉल, कोई भी कंपनी के धंधे नहीं बढ़ रहे तो हम उम्मीद नहीं रख सकते कि यहाँ पे धंधे बढ़ेंगे, बराबर ना? राइट भाई। यस यस। कैस्ट्रल के बाद आप टाइड देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कैस्ट्रल ने बुलिश एंगल्फिंग बनाया कि नहीं बनाया। यस यस, है ना? पर उसकी रैली की इफेक्ट आई, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नीचे आया है। क्यों नीचे आया है? ऊपर डोजी बन गया, उसके बाद उसने कंफर्मेशन दे दिया। सही बात है, डोजी के बाद ये नीचे आया, पर ये नीचे क्यों आया इसका जवाब आपको इधर से मिलना चाहिए, बराबर है? अब आप आ जाओ टाइड वाटर में। दो है, एनएससी बीएससी। यस,
ये मैं बीएससी में ओपन कर रहा हूं, पर यहाँ पे शायद बीएससी में बोनस वो एडजस्टेड नहीं है, तो हम adjusted इसको नहीं एनएससी में देख लेते हैं। ओके, एनएससी, राइट। देखो ये करना, एनएससी में आप जब चार्ट देखोगे, हो सकता है थोड़ी छोटी हिस्ट्री होगी, क्योंकि कुछ कंपनियां लेट आई एनएससी में, पर आपका बोनस और स्प्लिट एडजस्ट करके देता है, राइट। अब यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बनी थी, और Yes. कितने समय तक ये शेयर नहीं टूटा, करीबन 1-1.5 साल तक, राइट। ये क्यों रहा? क्योंकि आपके पापा की तरह बहुत से लोग हैं जो एक आशा पे जी रहे कि नहीं, कंपनी अच्छी है, धंधे बढ़ेंगे, पर इंडस्ट्री एनालिसिस क्या कहता है? धंधे बढ़ेंगे नहीं नहीं बढ़ेंगे। अब क्या आपके पापा ने बहुत बड़ा लॉस कर दिया? नहीं अभी तक हाँ, लॉस नहीं किया है, डिविडेंड कंटिन्यू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सिलेक्शन कैसा था? डिविडेंड के ये, साथ जाना है। अच्छी कंपनी का, अच्छी कंपनी अच्छा मार्जिन, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी अच्छा। देखो ये कौन सा एनालिसिस है? आईसीआर अच्छा। तो टाइड वाटर लॉस तो करने वाला नहीं है, बराबर है। तो इट वाज अ वेरी गुड चॉइस, जिसके कारण कम से कम लॉस में नहीं है, पर पैसे नहीं बनेंगे हमारे रवि भाई, बराबर है। तो पापा को कहना पड़ेगा, पापा धीमे धीमे क्या कर सकते हैं हम, ये पैसे को ग्रोइंग इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना, राइट। धीमे धीमे करने का, ऐसा भी नहीं कि पापा सब शेयर बेच दो, तो थोड़ा उनको वो झटका लगता है, अरे क्यों बेचूं, बराबर ना। एवरी ईयर थोड़ा थोड़ा करके लिक्विड करो, बराबर है। डन डन। या ओके रवि भाई, थैंक यू। एंड सिद्धार्थ चौधरी जी, या कहिए, पुराना हैंड रेज है कि नया है? सर नया नया। ओके ओके, कहिए कहिए। सर और एक क्वेश्चन था मेरा, सर आपने जो कैंप्स वाला, हेलो, हाँ जी सर कैन यू कहिए हियर कहिए। मी? आप सुन पा रहे हो? या आई कैन हाँ, हियर यू सर। हाँ 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 सर, कैंप्स वाला, कैंप्स वाला ये मंथली चार्ट है क्या? हाँ, मंथली चार्ट। ये से कैंप्स, कैंप्स नहीं सर, और एक कंपनी जिसका कैंप्स नहीं सर, और एक कंपनी जिसका एक बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल था छोटा, हाँ, वो कौन सा गया सर? वो छोटी कैंडल्स कोई काम की नहीं है। देखो ये यहाँ पे रैली आई, फिर 3 कैंडल छोटी आई, ये कैंडल्स क्या कहती है? इन कैंडल को कहते हैं, नहीं, बुलिश बेरिश हरामिस, जो हमने सीखा था। ये कोई काम की कैंडल नहीं है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए पता है? जब भी अच्छी कैंडल के बाद ऐसी कैंडल आए, वो लोग एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इकट्ठा करें। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, जब आप इकट्ठा करते हो, आप कोई भी कंपनी के चार्ट में ये देखोगे ना, तो नहीं पता चलेगा। ये देखने के लिए आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए, राइट और रॉन्ग। नहीं तो आप एकदम आखिरी नंबर की घटिया कंपनी में अगर चार्ट देखोगे, बोलोगे पीयूष भाई आराम कर रहा है, आपने बोला है लेना है, अरे आराम कर रहा है, हर एक चीज थोड़ी ना लेनी है, लिमिटेड स्टॉक। नहीं तो मैं आपको पहले चार्ट सिखाता, बाद में फंडामेंटल सिखाता। एकदम 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 राइट, पहले फंडामेंटल। सर या ये बड़ी कैंडल के पहले एक कैंडल है, वो उसको क्या डोजी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? ये तीन डोजी है, तीन डोजी है। इनडिसिसिव कैंडल, नहीं पता है क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, नहीं पता चल रहा है, राइट। धीमे धीमे नेक्स्ट वीक आपकी और क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो आप सब लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो आपने बहुत अच्छा काम किया था क्वालिटी में, और उससे भी अच्छा काम किया था बिहेवियर पे। अब जब आप चार्ट देखो ना, तो कोई भी कंपनी का मत देखना। मैं इधर एक कंपनी है, नाम सुना है आप लोगों ने? नोएडा टोल ब्रिज। नोएडा टोल ब्रिज सर ये सब तो एकदम घटिया 2008 का मारा हुआ कंपनी। पर मेरे जमाने में तो लोग यही कहते थे, पीयूष नोएडा नहीं लिया है, क्या है। हमारी कंपनी जहां मैं नौकरी करता था, मैं उस समय जॉब मेरी चलती थी, तो
कंपनी में हमारे बातें यही चलती रहती थी, अरे क्या नोएडा टोल ब्रिज तो मस्त कंपनी, ऐसी कंपनी देखो, ये जब ये टाइम की मैं बातें कर रहा हूँ आपको। सर वो उस टाइम रैली पे, भी उसने बढ़िया किया, सर उस टाइम में तो आरकॉम भी बहुत बढ़िया चलता था। सवाल ही नहीं ना। पर ये खाली रैली देख के मत टूट पड़ो, एकदम एकदम क्वालिटी एनालिसिस करो, तभी पता चलेगा आपको एकदम कि ये रैली ट्रू। बुरे समय में टिकेगी कि नहीं टिकेगी। सर अभी एक एकदम मॉर्पेन लैब चल रहा है। कौन सा? मॉर्पेन लैब। हाँ सही बात है। तो सब मॉर्पेन लैब बड़े हैं, क्यों सब चल बड़े रहा है? हैं, खूब चल रहा है। अब पर क्यों चल रहा है? कोरोना। हाँ, फार्मा। लोगों को है ना ऐसा लगता है कि सब चलेगा। देखो मैं आपको मॉर्पेन लैब, अगर आपको शेयर के चार्ट्स का सही देखना हो इतिहास, तो सबसे पहले मैंने क्या किया मॉर्पेन लैब का, ये मैंने इतना चार्ट नहीं देखा, छोटा कर दिया। ये मैं अपना माउस को यूज कर रहा हूँ और फुल चार्ट देखूंगा। मेरे को इतिहास देखना है, इतिहास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने किसी पे विश्वास किया और उसका इतिहास बिगड़ा हुआ है, राइट। देखो मॉर्पेन लैब कैसा रैली किया था अपने जमाने में, 2000 रुपए, 2000 के साल में 30 रुपए से 222, 200। तो लोग क्या बोलते होंगे, तूने मुरपेन नहीं लिया क्या यार, कितना जबरदस्त चल रहा है। अरे ये मुरपेन नहीं चल रहा था, ये फार्मा चल रहा था। बिल्कुल घटिया कक्षा की ये सब स्टॉक थे, हाई टेक, मार्जिन ही नहीं थे। पर आप बोलने जाओगे मत लो, बोलेंगे अरे क्या है, पागल है ये तो। जब फार्मा में उस समय मंदी आई, बाजार में मंदी आई, मॉर्पेन में क्या हो गया, ये बुलिश एंगल स्विंग से बड़ी क्या बनी है, दिख रही है आप लोगों को? बेरिश एंगल फिंग ने, इसी ने बता दिया कि मेरे को जब टूटने का टाइम आएगा ना, मैं 1 महीने में कितना टूटूंगी पता है? 215 से, जस्ट लेट मी चेक, 113। मतलब आधा होने में मुझे कितना समय चाहिए? 1 महीना। 1 महीना दो मुझे, मैं आधा हो जाऊंगा। वो तो लोअर सर्किट पे ही आ जाएगा। फिर देखो 5 रुपया। अब 20 साल होने को आए, लोगों ने अभी भी ये भाव देखा है क्या? 222। वही लोग फंसते हैं जो खाली भाव देख के पीछे पड़ते हैं। उनको छोटी छोटी कंपनियां चाहिए, राइट। एक और आई है इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कंपनियां जब चलती है मत देखो उन कंपनियों को, हमें चलने के समय चेक करना है कि भाई तेरी क्वालिटी खराब समय में कैसी थी, राइट। ये वही मॉर्पेन है जो अपनी फिक्स डिपॉजिट के पैसे लोगों को नहीं दे पाती थी, राइट। अभी आप बोल सकते हो चल रही है, पर मैं बोलूंगा अभी भी वो 1999 के भाव पे है, कभी भी मेरे को विश्वास नहीं आएगा, बराबर। अब मेरे पास जो कंपनी है वो ये है, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? एकदम सर, एकदम। ऑलवेज स्टे विद द गुड स्टॉक्स, गुड कंपनी। ऑलवेज स्टे विद, हमें नहीं चाहिए भाई रैली, सब शेयर चल रहे, हमको नहीं चाहिए वो पैसा। हाँ एकदम सर, एकदम एकदम। Right. कब चला जाएगा ना सर, सेलिंग सर्किट मारेगा, लोअर सर्किट, वो बेच ही नहीं पाओगे। तो अब आप लोगों को कहिए नेस लाइफ, NECLIF, NEC, ओके, NEC। अच्छा, नेक्टर लाइफ कह रहे हो आप? यस यस। या कहिए कितना इसमें भी उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। मतलब आप सोचो ना, जो भाव वो मैकडोनल्ड की एड वाला आपके जमाने में, आपके जमाने के भाव वही है ना? यस सर। 2005 के भाव चल रहे हैं। अभी लोग भी बोलेंगे पीयूष भाई नेक्टर 9 रुपए से 25 आ गया। अरे आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमें ये सब में लेके फंसना है क्या? बोलो सर, ये सब ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स है, इसमें फंस जाते हैं लोग। सही बात है, पर हम फंसने का नहीं क्यों है। फंसे?
ऑपरेटर एकदम। ड्रिवन होते हैं, कंपनी ड्रिवन हो, क्यों जो है क्या सर, हमारा हम लोग फोकस बेस्ट स्टॉक्स के रहना साथ चाहिए। रहना है, पैसे का बचाना है सर, पैसे का बचाना। शेयर बाजार में लोग नुकसान इसलिए नहीं करते कि उनके हाथ अच्छी कंपनी नहीं लगी, वो नुकसान इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हाथ में डेंजरी कंपनियां आती है, क्योंकि रोज टिप चाहिए, रोज अलग अलग जगह से मेरे को नॉलेज चाहिए। देखो, जल्दी पैसा इंटरनेट कमाना। का उपयोग हम इंफॉर्मेशन के लिए कर सकते हैं, पर ये वही गूगल है, ये वही इंटरनेट है जिसमें आप लिखोगे पीयूष इज गुड तो 1000 कारण आएंगे पीयूष को अच्छा बताने के। एंड मैं लिखूंगा पीयूष इज मैड तो मेरे को ये दवाई देना चालू कर देगा, अरे तुम तो पागल हो, ये करो वो करो, राइट। तो इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, काम का क्या है? डेटा, राइट। सो डोंट रन आफ्टर इंफॉर्मेशन, रन आफ्टर डेटा। और डेटा भी हजारों डेटा है। 80-20% वाला नियम याद रखना, हमें हर एक चीज 100% होने की जरूरत नहीं है, पर वो 80% चीजें जिससे इफेक्ट आती है, वो 20% चीजें सीखने की 100% जरूर है। तो डोंट रन आफ्टर ईच एंड एवरी डेटा, यू शुड बिकम मास्टर इन दोज थिंग्स विच आर अफेक्टिंग योर स्टॉक्स। इन चीजों की जानकारी के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो जो कंपनी में आप लोगों ने काम किया उनके रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं या होने वाले हैं, फटाफट डेटा डालो एनुअल रिजल्ट 2021 के, ताकि आपकी लर्निंग और पक्की हो जाए। नेक्स्ट वीक चार्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन इन चार्ट इज नेक्स्ट वीक। तो मेरी रिक्वेस्ट है फुल फोकस कीजिएगा अगले हफ्ते, राइट। नेक्स्ट चैप्टर्स वुड बी अपडेटिंग नेक्स्ट वीक। या नितिन भाई कहिए। सर बजाज फाइनेंस का डेटा मैंने अपडेट किया है, जरा अरे बोलेंगे? वाह, वेरी गुड, क्या बात है, अभी रिजल्ट आया और आप तो डेटा अपडेट करने लगे, वंडरफुल, एकदम बहुत अच्छा। आपने ही सिखाया है। अरे मेरा बाकी है, बोलो अभी क्या हो गया पता है नितिन भाई, अभी ऐसा हो गया है कि डेटा पहले से पता है, तो मतलब बहुत डर नहीं लगता है। पहले तो ऐसा लगता था अरे बाप रे रिजल्ट आया देखा नहीं, अभी थोड़ा शांति हो जाता है। ओके, समझाइए नितिन भाई। ये -20% प्रॉफिट में ग्रोथ एस्टिमेट किया था मैंने, आपने एस्टिमेट ऊपर। किया था? हाँ ये। अच्छा, वो किधर लिखा हुआ है? मैं वहां पे आ और ये जाता नया हूँ। बॉक्स बना, आपका ठीक है, एक्सपेक्टेशन आप किधर देख था लो नितिन कहो। भाई? एस्टिमेट ग्रोथ 2021। राइट, अच्छा समझ गया। ओके, क्या एस्टिमेट किया था नितिन भाई, समझाइए। 3.5% सेल्स ग्रोथ ओके और प्रॉफिट -20%। ओके और ये ईयर वाला बॉक्स है राइट हैंड साइड पे, राइट, ये वाला। हाँ, यहाँ ये वाला, प्रॉफिट है। ये डेटा जो हाँ, है वो आपका ईयरली डेटा है? हाँ ये आज अपडेट किया है। ओके, वेरी गुड। क्या आया डेटा? सेल्स ग्रोथ आया 1.19%। ओके, और प्रॉफिट है -16%। -16%। ओके, और ग्रॉस एनपीए थोड़ा इंप्रूव हुआ है। हाँ नो प्रॉब्लम। हाँ, ग्रॉस तो एनपीए बहुत इतना काम का नहीं है नितिन भाई, क्योंकि अभी एनपीए में ये लोग डालते ही नहीं है, बराबर ना? राइट। पर 1.2 और 16, या अब समझाइए। अभी ये तो मेरा एस्टिमेट था, राइट, कि या -20% से ये थोड़ा इम्प्रूव करके आया है। बराबर है, पर बहुत नहीं है, उतना ही हाँ है, बराबर हाँ ना? हाँ। चलो बुरा नहीं है, पर हाँ, उतना आया। तो और ये प्रॉफिट? बजाज फाइनेंस आज देखा मैंने, वो 300 हाँ, कुछ 300-400 रुपया चल गया। बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? पर वो उसके लिए आपको उनका क्या पढ़ना पड़ेगा? वो आपने नीचे का कॉर्पोरेट। डेटा, ये वाला रिजल्ट जब आता है ना, हाँ जैसे ये रिजल्ट आया, हाँ काम का डेटा कौन सा है पता है? डेटा पहले ले लो, एक बार आपने डेटा बेटा ले लिए, हाँ सब डेटा आपने अपडेट कर दिए,
फिर मैनेजमेंट का डेटा पढ़ो। देखो यहाँ पे इन्होंने इसमें एएमसी है। हाँ, एएमसी में मैं समझा रहा हूँ कि कहाँ देखने का। कोई भी कंपनी हो, नीचे के थोड़े नोट्स देख लो, और नीचे कंपनी क्या करती है, अपने सुझाव देती है। राइट, यहाँ पे दिए हुए एचडीएफसी में अपने सुझाव नहीं दिए हुए, ये नहीं दिए, लेकिन उन्होंने पूरे के पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे दिया आपको। बराबर। राइट, अगर ये नहीं दिया होता ना तो रिजल्ट में ही सुझाव दे दिए होते। अच्छा, अब आपको क्या करना है, डेटा आपने डाल दिए, एक चीज समझ में आ गई डेटा के हिसाब से कि धंधा थोड़ा बढ़ के आया है पर प्रॉफिट थोड़ा गिरा है, बराबर ना। आपने जो उम्मीद रखी थी 16% -20 और आया कितना, -16। अच्छा, तो प्रॉफिट भी अच्छा ही आया है ना। थोड़ा बढ़ा। हाँ, थोड़ा बढ़ के ही आया है ना। मैं ये 29 समझा, सॉरी, मुझे लगा 30% गिर के आया है प्रॉफिट। राइट, तो मतलब धंधा भी थोड़ा इंप्रूव हुआ, प्रॉफिट भी इंप्रूव हुए, तो दोनों चीजें आपने उम्मीद की थी उससे थोड़ी बेहतर आई है। इसके साथ अब ये देख लेना, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अगर उन्होंने दिया हो, या तो फिर रिजल्ट में नीचे के मैनेजमेंट डिस्कशन, और मुझे बताना नितिन भाई कि मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट अपडेट दी है, बराबर। मैं तो कल रिजल्ट अपडेट करने वाला हूँ, तो कल मैं अपडेट करूंगा, पर उसके साथ अगर आप भी देख के बोल दोगे तो ये आपको और ज्यादा लर्निंग देगा। राइट, ओके। So I hope everyone will check their data and move further. आपको पता रहे कौन सी कंपनियों में निवेश करना है, वो क्लैरिटी रहे। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी कंपनी देखूं, नहीं, हमें पता रहे कि कौन सी इंडस्ट्री देखनी है और उसमें कौन सी कंपनी का रिसर्च करना है। राइट, सो मूव फर्दर इन द सेम वे। हम नेक्स्ट वीक चार्ट पे आ रहे हैं, तो चार्ट के साथ अगले वीक वापस हम लोग फंडामेंटल टेक्निकल्स को मिला के बात करेंगे। तब तक ये संडे की मीटिंग मिस न कीजिएगा। जबरदस्त डेटा स्टडी इन लोगों ने किया हुआ है और बढ़िया आपको उसमें से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जस्ट अ मिनट चिंतन भाई, ये संडे को तो 2 लोगों का मीटिंग है ना, मेरा मतलब 2 प्रेजेंटेशन है। लेट मी चेक, अगर कोई यहाँ पे संडे की मीटिंग में से है क्या। सर 6 प्रेजेंटेशन है। 6, और बाप रे, बहुत प्रेजेंटेशन है ना, क्या बात है। तो एनी प्रेजेंटर फ्रॉम दिस संडेज मीटिंग? ओके, मेरे ख्याल से सब लोग लगे हुए, नो प्रॉब्लम। संडे की मीटिंग अटेंड कीजिएगा, ये एक्सपीरियंस स्टूडेंट से कई चीजें इसमें से सीखने को मिलेगी। राइट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। गुड नाइट सर। धन्यवाद, गुड नाइट।